प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आय से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 39 और 40 पद में इस प्रकार से लिखा है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उन्हें दुष्ट से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपने शरण को लिए हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को हम जी रहे हैं, परमेश्वर ये वादा करते हैं वो आपको दुष्ट से बचाए रखेंगे, क्योंकि धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है और संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ ठहरता है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है और वह उन्हें दुष्ट से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। जब हम मसीह यीशु में अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वादा है कि वो हमको दुष्ट से बचाए रखेगा। और इसी वचन को दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से तुमको सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है और वह तुमको दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, दुष्ट से बचाए रखेगा। मेरे प्रियो, और हम जब परमेश्वर के वचन से जब हम मुर्दकी के जीवन को जब हम देखते हैं, मुर्दकी जो यहूदी था और परमेश्वर का भय को मानने वाला व्यक्ति था, वो किसी के सामने नहीं झुकता था सिवाय परमेश्वर के। मेरे प्रियो, और इस कारण कि वो सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकता था। वहां हम देखते हैं राजा छैयर्स के हम राज्य में हम देखते हैं एक उच्च अधिकारी में हामान नाम एक व्यक्ति था, जो इस प्रकार से जब उसने मुर्दकी को देखा कि वो मेरे सामने झुकता नहीं है, मुझको दंडवत नहीं करता, वो उससे जलन रखने लगा। और ये जान करके कि वो यहूदी है, उस जलन के कारण पूरी जाति का वो विनाश करने की योजना को बनाया। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको क्या बताना चाहती हूँ? मैं आपको बताना चाहती हूँ दुष्ट लोग कई प्रकार के युक्तियों को, योजनाओं को आपको नाश करने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए बनाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और परमेश्वर ऐसे हर प्रकार के दुष्टों से आपको बचाए रखेगा, हर दुष्टता के कार्य से आपको बचाए रखेगा। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोग जन्मते ही वो क्या हो जाते हैं? पराये हो जाते हैं। दुष्ट लोगों के बारे में लिखा है, जैसे सपेरा कितनी ही निपुणता के साथ उसके लिए बीन को बजाए लेकिन वो नहीं सुनेगा, ऐसे दुष्ट लोग हैं मेरे प्रियो। और दुष्ट लोग हमेशा दुष्टता ही करेंगे, वो बुराई ही करेंगे, वो बुराई करने वाले लोग ही हैं। और कई बार वो आपके सामने बहुत अच्छे भी व्यवहार भी करें, लेकिन दुष्ट दुष्ट है मेरे प्रियो, और वो आपको जीवन को नाश करने की योजना को बनाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के हम शरण में आए। और शत्रु चाहे कितना भी चालाक हो, दुष्ट चाहे अपनी कितनी भी युक्तियों को लगा ले, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों को ना नीचा होने देगा, ना शत्रु के वश में छोड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है। और वो वादा करता है कि मैं तुमको दुष्ट से सुरक्षित रखूंगा। और जितने उसमें शरण लिए हैं मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में अपने जीवन को जी रहे हैं, वो हर प्रकार के दुष्ट की योजनाओं से बचाए रखेंगे, वो उनको सुरक्षित रखेंगे, वो उनको दुष्ट को उनके ऊपर प्रबल होने नहीं देंगे। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, परंतु यहोवा उन सब से उनको छुड़ाता है। बहुत सारी विपत्तियां आती है, दुष्ट कई तरह के दुख संकटों को लेकर आता है, परंतु परमेश्वर वादा करता है कि वह उनको छुड़ाएगा और उनको छुड़ाता भी है। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, हामान ने मुर्दकी के लिए सिर्फ घृणा को पाला, जलन को रखा और उसको ही सिर्फ नाश करना नहीं चाहा, परंतु पूरी जाति का नाश करना चाहा।
और इसी उद्देश्य से कि वो मुर्दकई को फांसी के फंदे में मार डाले, उसने क्या किया, घर में एक बड़ा फांसी का फंदा बनाया। उसने उस जाति का नाश करने के लिए और मुर्दकई का नाश करने की योजना बनाया। लेकिन क्या हुआ, वो परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, उस राजा को रात में सोने नहीं दिया, उस राजा के हृदय को बेचैन कर दिया। और जब राजा बहुत बेचैन हुआ तब उसने इतिहास की पुस्तकों को निकालने के लिए कहा। और जब इतिहास की पुस्तक पढ़कर सुनाई जा रही थी, ठीक वही पन्ना खुला जहां मुर्दकई ने राजा को उसके मारने वालों के हाथों से उसको बचाने के लिए उसने कार्य को किया। मुर्दकई ने उस योजना को प्रकट किया जो दुष्टों ने राजा को मारने के लिए बनाई थी। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था मुर्दकई ने, और ये बातें इतिहास में लिखी गई थी, परंतु इसके बारे में राजा ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। राजा ने उसको कोई इनाम भी नहीं दिया था, और राजा इस बात के प्रति कुछ भी जानकारी जैसा नहीं था। परंतु मेरे प्रियो, उस रात राजा ने ये जाना कि मुर्दकई ने मुझे बचाया था। हामान उसी सुबह आकर के राजा से उसके लिए फांसी के लिए मांग करने वाला था, और उसी रात परमेश्वर ने उसके जीवन में, राजा के जीवन में काम किया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल का दिन शत्रु कोई योजना बनाए, उससे पहले परमेश्वर आज के दिन बचाव की योजना बना लिया है। मेरे प्रियो, शत्रु हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाता है हमें नाश करने के लिए। शत्रु हमारे जीवन में कई प्रकार की चीजों को लेकर आना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि शत्रु हम तक पहुंचे, परमेश्वर वहां खड़ा हो जाता है। और यही काम परमेश्वर ने, हम देखते हैं जब मिस्र की गुलामी से इजरायली जब छूट करके आए, मेरे प्रिय, जो परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, जो परमेश्वर उनके आगे चलता था, वो परमेश्वर इजरायली सेना और मिस्री सेना के बीच में वो खड़ा हो गया। मेरे प्रिय, वो हमारा परमेश्वर है। आगे रास्ते को खोला और पीछे से सुरक्षा को दिया। वो परमेश्वर आज भी हमें ऐसे ही बचाता है। मेरे प्रिय, शत्रु कई प्रकार की युक्तियों को, कई प्रकार की योजनाओं को बनाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी हानि के लिए बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। और वो हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो हमको क्या करता है, दुष्ट से क्या करता है, बचाए रखता है। जब हम भजन संहिता 97 को जब पढ़ते हैं और उसके 10 को जब पढ़ते तो लिखा है, यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। किसी भी प्रकार की बुराई में आप ना पड़े। और इसी बात को दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 2 में लिखा, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं होता। और मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, ऐसे टेढ़े लोग हैं, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, उसके सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों से तुम बचे रहो, ऐसे लोगों से तुम दूर रहो, और ऐसे बुराई करने वाले लोगों के साथ तुम ना रहो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के प्रेमियों, बुराई से क्या करो, घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्ट के हाथों से बचाता है। ये परमेश्वर का वादा है कि वह आपको दुष्ट से बचाए रखेगा। इसलिए आप उन टेढ़े लोगों से, उन दुष्ट लोगों से जो जन्मते ही पराये हो जाते हैं, जो परमेश्वर के हैं ही नहीं, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से आप मित्रता ना रखें, ऐसे लोगों से ज्यादा संबंध को आप ना रखें। मेरे प्रिय, उनसे दूरी बनाकर रखें, बुराई से आप घृणा करें, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और उनको दुष्ट के हाथों से बचाता है। वो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों के निकट मत जाओ, ऐसे लोगों से मित्रता मत करो जो दुष्ट और टेढ़े हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि जो दुष्ट है वो दुष्टता करते ही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के समय में जो मलिन है और मलिन होता जाएगा, जो गंदा है वो और गंदा होता जाएगा, जो पवित्र है और पवित्र होता चला जाएगा। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें कहना चाहता, हम ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे टेढ़े लोग, ऐसे बुराई से हम अपने आप को बचाए रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो सच्चा और विश्वास योग्य है। वो हमको क्या करेगा, हमको बुराई से बचाएगा, हमें दुष्ट के हाथों से हमको बचाए रखेगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए प्रभु जी, आपकी सच्चाई के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदान परमेश्वर, आप ना बदलने वाले बादशाह है प्रभु जी, और निश्चय खुदावन जैसे आप कल थे प्रभु, वैसे आज भी आप वैसे ही हैं।
और खुदान परमेश्वर, आप अपने वादे के पक्के परमेश्वर हैं, और जैसा आपका वचन कहता है, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आप सच्चा परमेश्वर हैं पिता। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके लोगों के खिलाफ शत्रु ने जितने षड्यंत्र बना कर रखे, आपके लोगों की हानि के लिए, आपके लोगों के अपमान के लिए, आपके लोगों के नुकसान के लिए, खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर, जैसे आपने हामान की युक्ति को निष्फल किया, वैसे खुदान यीशु के नाम से आपकी कलीसिया के विरुद्ध दुष्टों की युक्तियों को आप नष्ट कीजिए, आपकी प्रजा के खिलाफ बनाए गए दुष्ट की योजनाओं को आप नाश कीजिए, आपके भक्त लोगों के पिता खिलाफ में बनाए गए दुष्ट की योजनाओं को आप विफल कीजिए। खुदान परमेश्वर, आपने वादा किया अपने वचन में, मैं तुमको दुष्ट से बचाए रखूंगा। कुरिन्थी में इस प्रकार से लिखा, वह तुमको बचाया है, बचाएगा और बचाता रहेगा। इस वचन के अनुसार प्रभु जी, आपने परमेश्वर प्रभु जी हमारे हाँ पिता वर्तमान में, भविष्य काल में और भूतकाल में सुरक्षा देने का वादा किया है। और पिता, आपका वचन कहता है अब से लेकर सर्वदा तक यहोवा तुम्हारी रक्षा करेगा। रिवा शानदाराबा। और पिता परमेश्वर, वादे के अनुसार परमेश्वर, जितनी भी योजनाएं शत्रुओं ने बनाई है मध्य आकाश में, रिबा शानदाराबा, आज यीशु के नाम से मुझसे बाइंड करते हैं, उनके राजा सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुष लोहे के बेंडों से जकड़े जाए और उनको उनका ठहराया हुआ दंड मिले। खुदा नबा परमेश्वर, और जो उपद्रव का विचार वो तेरे लोगों के खिलाफ करते हैं, तेरी प्रजा, तेरी चुनी हुई संतानों के खिलाफ में करते हैं, उनका हर एक विचार, उपद्रव का विचार उन्हीं के सिर पर पड़े, उन पर अंगारे डाले जो ऐसे गड्ढे में गिरे कि वो उठ ना सके। अब खुदावन परमेश्वर, और ऐसे दुष्ट की सारी योजनाओं को आप नष्ट किए हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद। ऐसे सारे दुष्ट के कार्य प्रभु नष्ट किए गए हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हम आपके प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू के सुरक्षा का बाड़ा को देते हैं, विशेषकर आपके अभिषिक्तों को, आपके दास और दासियों को, आपके कलीसिया परिवार के लोगों को, खुदान परमेश्वर, देश विदेश में जितने तेरे परमेश्वर तेरा भय मानते हैं, हम एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक तेरी संतानों के लिए, तेरी प्रजा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब आप परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार प्रभु जी कि वो तुम्हें दुष्ट से बचाए रखेगा। आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर, शत्रु के द्वारा बनाई गई, गुप्त में बनाई गई सारी योजनाएं विफल होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु, उनको शर्मिंदा होकर लौटना पड़े, और जितने हथियार आपके लोगों की हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। इस वचन के अनुसार प्रभु जी उनके हर एक हथियार प्रभु नष्ट किए जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आबा शिंदर, आबा शिखेरिया खानदोरी, आबा आज और अभी इसी घड़ी परमेश्वर पिता, एक एक बच्चे, जवान, बेटे बेटियों के भविष्य के खिलाफ, उनके जीवन के खिलाफ बनाए गए सारी दुष्ट की योजना विफल होने पाए। गलत परमेश्वर रास्तों में लेने के लिए, उलझाने के लिए, फंसाने के लिए शत्रु के सारे षड्यंत्र परमेश्वर यीशु के नाम से विफल होने पाए। और जितनी योजना परमेश्वर तेरी संतानों के खिलाफ, तेरी प्रजा बच्चों के खिलाफ, हाँ पिता प्रिय लोगों के खिलाफ बनाई गई है परमेश्वर, वो सारी योजना विफल की गई। हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा नबा परमेश्वर, आपके बच्चे आपके हाथों में, आपका वचन कहता है मेरे हाथों से तुमको कोई छीन नहीं सकता। और इस घड़ी परमेश्वर एक एक लोग आपकी शरण में, आप में अपने जीवन को जीने पाए और मसीह यीशु में जय के जीवन को प्राप्त करने पाए। अबा खुदान, आपका धन्यवाद, आपकी शांति, आपके आनंद, आपके जय, आपके छुटकारे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आगे के समय को पवित्र आत्मा प्रभु आपके हाथों में देते, आपके एक एक प्रियजनों की अगुवाई कीजिए और सहायता कीजिए और अपने मार्गों में चलाइए प्रभु जी। उनके टेढ़े मेढ़े मार्ग परमेश्वर सीधे किए जाएं, और शत्रु जब एक रास्ते से घुसते हैं, यहोवा आपका आत्मा उनके खिलाफ में झंडा खड़ा करे और वो दुष्ट प्रभु 7 रास्ते से भाग खड़ा हो। ओ खुदावन, अब आपने प्रार्थना सुना है, आपने जय छुटकारा को अपने लोगों को दे दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।